हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। अब अगर मैं ऐसी गिरी हुई एनर्जी से तुमसे बात करूंगा ना, तो तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए मुझे अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना पड़ता है। अब मेरी पढ़ाने में भी इतनी एनर्जी आई है, तुम्हारी सीखने में नहीं। जिस चीज़ से तुम पैसा कमाओगे तुम उस पर भी पूरी जान से कोशिश नहीं कर रहे। और कोई लगा पड़ा है, ये कीड़ा, ये लगा पड़ा है, ये चाहता है पैसा कमाना। ये आदमी घुसा पड़ा है। तो जो घुसा पड़ा रहेगा वो पैसा छापेगा। जो सीखेगा, जो जिसके अंदर चैन नहीं है ना, जिसके अंदर चैन नहीं है, जिसके अंदर अपनी बुरी स्थिति देखी नहीं जाती, जिससे क्या है वो मनीलेस अपनी सिचुएशन देखी नहीं जाती, वो बंदा पैसा बनाता ही बनाता है। उसे कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते, उसे कोई नहीं रोक सकता। ट्रेडिंग के बारे में एक बड़ी गजब बात है। आज हमारा डे 14 है ऑफ ट्रेडिंग विद 10K कैपिटल, जिसे हम 1 लाख तक अब पहुँचा कर रहेंगे। और मैंने कुछ और नई चीज़ें सोची हैं इस जर्नी में करने की, जो मैं एक वीडियो के अंदर रिवील करूँगा। शायद हम क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हुए, या फिर कुछ तो करने वाले हैं, कुछ होगा। मतलब अपना आधा कैपिटल यहाँ रखेंगे और आधा क्रिप्टो में रखेंगे। कुछ कर रहे हैं, उस पर आते हैं। ट्रेडिंग के बारे में एक बात जान लो। मान लो कोई गायक है, सरेगामा, उसे इनबॉर्न टैलेंट मिला है, उसे अपनी पैदाइशी के साथ टैलेंट मिला है, वो अच्छा गाता है। अगर तुम किसी पैशनेट या फिर टैलेंटेड फील्ड में जाते हो तो तुम्हारा सक्सेस रेट कम हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लो तुम कल को कहते हो कि मुझे सिंगर बनना है, ठीक है। तो जिस बंदे का ऑलरेडी सिंगिंग टैलेंट अच्छा है, जिसे इनबॉर्न एक अच्छी आवाज़ मिली है, जिसके पापा का, मम्मी के वॉइस के जेनेटिक, वोकल्स के जेनेटिक अच्छे हैं, तो उसके पास एडवांटेज रहेगी। तुम कहते हो मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है, तो जिसके बॉडी बिल्डिंग के या फिर फिजिक के जेनेटिक्स अच्छे हैं, उसे हमेशा एक एडवांटेज रहेगी तुम्हारे ऊपर। बट ट्रेडिंग तो एक ऐसी चीज़ है, सब ने धरती पे आके सीखी है। मैं अपने कल लॉन्डो से भी यही बात कर रहा था। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, बंदा पैदा होता है उसके बाद ही सीखता है। ये ऐसी तो नहीं है ना कि तुम्हें इनबॉर्न मिलती है या फिर तुम्हें अपने मम्मी पापा से, मतलब पैदाइश के साथ मिल गई। दुनिया का बेस्ट ट्रेडर है, उसका बेटा है। दुनिया का बेस्ट बिजनेसमैन है, उसका बेटा है। इन दो कंपैरिजन करते हैं। बेस्ट बिजनेसमैन के बेटे को सारा सेटअप बना बनाया मिलेगा। जितना भी उसके बाप दादाओं ने स्ट्रगल किया, मशीनरी सेट की, अपने कॉन्टैक्ट्स सेट किए अराउंड द ग्लोब उस बिज़नेस को बनाने में, उसको वो मिलेगा। तो उसके पास एक नए बिजनेसमैन के अगेंस्ट एडवांटेज रहेगी हमेशा। लेकिन ट्रेडर तो, अगर ये बेस्ट ट्रेडर का बच्चा है, मान लो मेरा बेटा है और मैं बेस्ट ट्रेडर हूँ, मान लो, तो मुझे, मेरे बेटे को भी बिल्कुल बेसिक से सीखना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से। तो जब ये एक ऐसी चीज़ है जो सबको बिल्कुल बेसिक से ही सीखनी पड़ेगी, वो ऐसा तो नहीं सीधा जंप कर गया आप, उसे भी रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए गेम कितना फेयर हो गया। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी रियासतों में, या फिर जिन्हें क्या कहते हैं उसको, एक शब्द अभी दिमाग में नहीं आ रहा, जिन्हें मिलता है ऑलरेडी एक सेटअप पूरा बना हुआ, उन्हें बस आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। उन्हें इनहेरेंटली मिला है वो चीज़। ट्रेडिंग तो सबने धरती पे आके सीखी है, किसी को इनहेरेंटली नहीं मिली। दुनिया का बेस्ट ट्रेडर भी है, उसके बेटे को भी स्क्रैच से ट्रेडिंग सीखनी पड़ी है, बिल्कुल स्क्रैच से। तो कितना फेयर गेम प्ले है। और अगर तुम फेयर गेम प्ले में भी मार्केट को ब्लेम करते हो, चीज़ों को ब्लेम करते हो, खुद को इम्प्रूव नहीं करते, तो तुम में कमी है और किसी में भी कमी नहीं है। अब हम चलेंगे सीधा ट्रेड के ऊपर, क्योंकि ट्रेड तुम समझते तो हो नहीं, बस मैं लगा रहता हूँ। बट अपना जॉब तो करना ही पड़ेगा सबको, तभी काम करती हैं चीज़ें। तो अब हम ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो मैं एक पुट साइड का ट्रेड बना था, मस्त ट्रेड बना, पैसे कमाए, निकल गए, तो वो समझाता हूँ। आज इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन बहुत तगड़ा हुआ था, तो वो भी समझाता हूँ कैसे होता है। तो फटाफट आ जाओ। लैपटॉप काम नहीं कर रहा तो फ़ोन से ही के स्क्रीन के ऊपर अच्छे से समझाता हूँ, समझो, सीखो। और अगर मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे डीएम करो। आ जाओ, स्क्रीनशॉट ये रहा, आ जाओ। पूरा लॉजिक ध्यान से समझना। मार्केट यहाँ पर खुलता है और खुलते ही एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग दे देता है। देखो कितनी बड़ी बाइंग आई यहाँ से। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला लेकिन पूरा इंस्टीट्यूशन ने बाई कर लिया।
अब ये बाइंग तो हम पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ बाइंग होगी या सेलिंग होगी। हम एक लेकिन रिवर्सल ट्रेड ज़रूर बना सकते हैं। हमें क्यों नहीं पता बाइंग या सेलिंग होगी? यार मार्केट खुला है, मार्केट को अपना पहला मूव देने दो। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ कि मार्केट को अपना पहला मूव देने दो? क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, बेरिश है, वो मार्केट को दिखाने दो ना। तुम शॉर्ट ट्रेडिंग करो ना। अगर मान लो यहाँ कोई पुट खरीदता तो वो कूड़े में घुस जाता, उसका कैपिटल, उसका अकाउंट खत्म हो जाता। इसलिए हमने मार्केट को पहला मूव देने दिया। मार्केट ने पूरा बुलिश साइन दिखाया। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या फिर बेरिश हो जाएगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये लेवल देखो, यहाँ से एक मेजर सेलिंग आई है, पहले भी आई है, उसके बाद भी एक मेजर सेलिंग आई है। तो मतलब ये जो एरिया है, ये जो पर्पल लाइन है जहाँ से सेलिंग आई है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस यहाँ तक जाता है, उसके बाद प्राइस बैक टू बैक 3 रेड कैंडल देता है और लास्ट वाली कैंडल लो ब्रेक करती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ से रिटर्न ले रहा है, तो ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट तक रिटर्न लेगा। तो फिबोनाची का 0.5 लेवल तक ये मार्केट टूट के गिरता है। ठीक है, तो हम फिबोनाची लगाते हैं। अब देखो, कंफर्मेशन बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया जिसने कई बार रेजिस्टेंस दिया है। उसके बाद हम ट्रेड ऐसे ही पंच नहीं कर देते, एक रेजिस्टेंस देख के थोड़ी ट्रेडिंग होती है। हम देखते हैं ईएमए भी जो है अपना, अरे यार इधर आ, ये बहन का लंडना, इसी तरह करते हैं ये सब नाटक। ईएमए भी एक नेगेटिव साइड पे शिफ्ट होता है। बैक टू बैक रेड कैंडल आती हैं जो अपना लो तोड़ती जाती हैं। अब जब कैंडल अपना लो तोड़ रही है ना, पिछली कैंडल का लो देखो, हर कैंडल पिछली कैंडल का लो तोड़ते हुए नीचे आ रही है। इसका मतलब है कि अब सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जब इंस्टीट्यूशन ने इतनी बाइंग करी है, वो अपना प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे भाई। किसी ने 1000 करोड़, इतनी बड़ी बाइंग आई है तो किसी ने बहुत पैसा लगाया है, तो वो अपना पैसा प्रॉफिट कुछ तो बुक करेगा, तो उसकी वजह से मार्केट फॉल करेगा। तो कॉन्फर्मेशन देखो क्या क्या हुए। पहला, रेजिस्टेंस एरिया मेजर, जिससे बड़ी बड़ी सेलिंग आई है। ठीक है, मार्केट वहीं तक मूव किया, हम समझ गए कि वहाँ पर एग्रेसिव सेलर बैठे होंगे। दूसरा, जिन्होंने बाई किया है उनको सेलिंग भी करनी है, उन्हें अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो नीचे आएगा। तीसरा, हर कैंडल अपना लो ब्रेक करते नीचे आ रही है। चौथा, ईएमए नेगेटिव हो रहा है। पांचवा, इसका जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट रेट है वो फॉलो होगा। कम से कम नीचे गिर के पॉइंट, अगर ऊपर जाना होगा तो 0.3 तक तो गिरेगा ही, या 0.5 तक तो गिरेगा ही, तो उसका वेट करेंगे। ठीक है, और तुम्हें एक तो कंफर्मेशन बता देता हूँ। जब तुम यहाँ पर ऑप्शन चेन खोलोगे और इसमें ओआई देखोगे, तो ये लाइव मार्केट में ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन ओआई का डेटा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, अब ये तुम्हें चीज़ें सीखनी है तो तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि ये लाइव मार्केट में ओआई वगैरह किस तरह काम करती है। बट मेजर ये है कि जब, क्योंकि हमने देखा ओआई जो डेटा है वो कॉल साइड का बढ़ गया था, उसका मतलब ये हुआ कि कॉल साइड पर सेलर आ गए हैं। और कॉल सेलर को फ़ायदा तब होगा जब मार्केट डंप करेगा, यानी मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि हम ओआई डेटा सेलर के नज़रिए से देखते हैं। तो ओआई डेटा ने भी हमें ये बोला, बेटा सुनो, बाइंग हुई है, बहुत तगड़ी बात है, लेकिन अब सेलिंग होने वाली है। तो हमने सिंपल चीज़ देखी और हमने अपना सेलिंग का ट्रेड पंच कर दिया। प्रॉफिट तुमने देख ही लिया, हमने अच्छा खासा ट्रेल किया उसको। ओके, अब सामने आ जाओ। मेरी जान, ट्रेडिंग को बड़ा मुश्किल बना दिया है लोगों ने, तुम्हारे अंदर डर पैदा करके। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, बस एक ही चीज़ बतानी है, या तो ऊपर या नीचे। अगर वो नहीं बता पा रहे तो सीख ही नहीं है सही से। ट्रेडिंग में लोगों को डरा दिया ऑनलाइन मीडिया पे। अगर सब सीख जाएंगे तो घर पे बैठ के ट्रेडिंग में सब पैसा बना लेंगे, इंडिया काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए डरा के रख रखा है कि ट्रेडिंग में ये माँ चुत्ती है, ये होता है। अबे ठीक है, होता है तो तुम क्यों कर रहे हो? ज्ञान वही देते हैं जो खुद ट्रेडिंग से बने होते हैं, और वे वही कह रहे हैं। उन्हें ट्रेडिंग नहीं बनाया, ट्रेडिंग की वजह से ही उनकी रील्स आती हैं, ट्रेडिंग की वजह से उनकी पॉडकास्ट आती हैं, ट्रेडिंग से उन्होंने पैसा कमाया। ट्रेडिंग को ही गाली देते हैं, क्यों? वे नहीं चाहते सब ये कला सीख जाए। एक बात बताओ, कोई प्रोफेशन है, तुम्हें 10-15 मिनट में तुम्हारे दिन के पूरा प्रॉफिट दे के जाएगा। मतलब कभी कभी लॉस तो होगा, वो कोई नहीं अवॉइड कर सकता, लेकिन 10-15 मिनट में तुम्हारा टारगेट डन हो जाएगा। उसके बाद तुम दिन में फाइनेंशियली फ्री होकर सोच सकते हो कि पैसा मैंने कमा लिया, अब मुझे लाइफ में क्या करना है। अब मुझे जिम जाना है, अब मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे पिक्चर देखने जाना है, मुझे दोस्तों के साथ खाने जाना है। और पैसा भी छोटा मोटा नहीं कि 100 रुपये मिल रहे हैं, कई 1000 रुपये।
तो लोग क्यों चाहेंगे तुम तक वो चीज़ पहुंच जाए। तो इस मिडिल क्लास के ट्रैप से निकलो भाई। अब जो हमारे रिस्पेक्टेड माता पिता करते हैं वो उनके लिए ठीक था, बट हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें उस चीज़ का भी स्वाद दें जो उसके ऊपर एग्जिस्ट करती है। तुम मिडिल क्लास ट्रैप के लिए नहीं बने, ये चीज़ समझो। तुम मिडिल क्लास होने के लिए नहीं बने, और जो बना है उसे वहाँ पर एंजॉय करने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। बट इफ़ तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, देखो अपनी एनर्जी पता होनी बहुत ज़रूरी है। 100% लोगों में से 90% लोगों की एनर्जी एक फॉलोवर एनर्जी होती है। फॉलोवर एनर्जी मतलब वो और लोगों को फॉलो करते हैं, वो दुनिया के हिसाब से चलते हैं, वो सोसाइटियल नीड्स फुलफिल करते हैं। सोसाइटी क्या सोच रही है, क्या ये चीज़ सही है, क्या सब ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, क्या इसमें सेफ़ है, ये है वो है। 10% लोग मेन कैरेक्टर एनर्जी लेके आते हैं, उन्हें अलग करना है, उन्हें अलग बनना है, उन्हें बेस्ट बनना है। तो अपनी एनर्जी पहले ढूंढो। अगर तुम्हारी फॉलोवर एनर्जी है कोई दिक्कत नहीं है, तुम जॉब वगैरह कुछ भी, मैं जॉब को कभी गलत नहीं कहता, अपने सपने पता होने चाहिए। पर अगर BMW में बैठना है तो कोई जॉब नहीं बिठा पाएगी, लिखित में ले लो, और एटलीस्ट तुम्हारी 20s में तो नहीं बिठा पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें 22, 23, 24 की उम्र में BMW में बैठना है तो कुछ आउट ऑफ द ब्लू कुछ ज़्यादा करना ही पड़ेगा, वरना EMIs भरते रह जाओगे। चॉइस तुम्हारी है क्या करना है। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हें वो करना सिखा सकता हूँ होता कैसा है, बट चॉइस तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम एक फॉलोवर हो या फिर तुम एक खुद में मेन कैरेक्टर हो जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है और अपनी लाइफ अपने हाथों से बदल सकता है। मेहनत लगेगी, पहले बता रहा हूँ। तो कुछ भी चूज़ करो, वाइजली चूज़ करो। लाइफ के एंड में यार रिग्रेट ना हो कि इतना कर सकता था बट नहीं किया, औरों की ओपिनियन के बारे में सोचने या ज़्यादा। ये मैं सब ये क्यों करता हूँ, ये आके बोलना, क्योंकि मुझे इससे अच्छा महसूस होता है। मुझे वीडियोस बनाने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ मी, दिस इज़ माई एनर्जी। मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना पसंद है, मुझे लोगों की लाइफ में एक चेंज लाना पसंद है, मुझे लोगों को सही डायरेक्शन में मैं लीड कर पाऊँ, उनके लिए एक एग्जाम्पल बन पाऊँ, मुझे वो चीज़ पसंद है। इन एनी वे, अभी फाइनेंस कर रहा हूँ, फाइनेंस, कल को शायद मैं कुछ अलग करूँ, कुछ और करूँ, उसमें भी मैं लोगों को गाइड करना चाहूँगा, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहूँगा कि एक इंसान मिडिल क्लास से होकर कहाँ तक पहुँच सकता है। सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई हो, और तगड़े तरीके से मेहनत करते रहो। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो, और कोई भी डाउट हो या फिर तुम्हें ज्वाइन करना हो मेरी ट्रेडिंग जर्नी को एज 1-on-1, तो मुझे वहाँ पर तुम DM कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, तुम रोज़ आते हो, रोज़ जुड़ते हो। बस थोड़ा सीखा भी करो मेरे यार, थोड़ा और कोशिश करो, सब हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप मैं तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ दे पाऊँ जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो ट्रेडिंग के टर्म्स में। बाय बाय।